आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। आज उसके आगे हमको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला गया है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमको एक्सपांड करना है, मतलब हमारे पास होल स्क्वायर के फॉर्म में है, हमको यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2y प्लस वाई 4z द होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 टर्म है और होल स्क्वायर है। क्या पे हमारे पास 3 टर्म और होल स्क्वायर, तो उसकी भी हमने आइडेंटिटी देखी थी, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो सेम वही आइडेंटिटी को हमको यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्या है हमारे पास x प्लस 2y प्लस जेड द होल स्क्वायर, जैसे 3 टर्म है तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बराबर क्या होता है याद रखने का, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर, 4z तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x इंटू वाई 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx, क्या होगा 4 2 जा 8zx। So x plus 2y plus 4z the whole square, that is equals to x square plus 4xy plus 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8zx। सेकेंड नंबर देखते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है हमारे पास 2x, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास y और थर्ड टर्म क्या है z। तो सेम एज इट इज, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर तो 2x द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। देखो अगर क्वेश्चन में कोई भी टर्म नेगेटिव है ना तो उसको पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर रखोगे, पहले स्टेप में बाहर आपको सब जगह माइनस से प्लस ही रखना है, और जो माइनस है उसको पहले आप लोग इनिशियली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस z द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x द होल स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब माइनस y का स्क्वायर, तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि बेस अगर नेगेटिव है और पावर अगर इवन है तो फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस y का स्क्वायर तो माइनस y इंटू माइनस y, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दैट विल बी प्लस y स्क्वायर, और ये प्लस z स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ पे आपको मेनली साइन का ध्यान देना है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4xy प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू वाई जेड तो 2yz 2 2 जा 4xz, ये तुम्हारा एक्सपांशन हो गया किसका 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस zx। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है हमारे पास माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z द होल स्क्वायर। तो 3 टर्म है, तो पहला टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी 2x द माइनस 2x द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2x द स्क्वायर, तो माइनस 2x द स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस है और पावर इवन है तो आंसर हमारा प्लस ही होने वाला है। 3y तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर, 2z तो इसका क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर
प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12xy, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो दैट विल बी 12yz, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx, तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म। फोर्थ नंबर देखो, 3y माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3y, सेकंड टर्म क्या है माइनस 7b, और थर्ड टर्म क्या है माइनस c। तो एज यूजुअल फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब चलो 3a था स्क्वायर, तो 3a था स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस 7 का क्या होगा 49b स्क्वायर, और माइनस c का क्या हो जाएगा c द स्क्वायर। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42ab, प्लस माइनस इंटू माइनस, देखो 2 बार माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 2 जा 14 एंड b इंटू c bc, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, c इंटू a, दैट विल बी 6ca। तो 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो 5 में क्या दिया हमारे पास माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस 2x, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 5, थर्ड टर्म क्या है माइनस 3z। तो फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखो माइनस 2x द स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5y द स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, 3z तो क्या हो जाएगा 9z द स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy, वापस प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30yz, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो दैट विल बी 12zx, से तुम्हारा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो जैसे हमको मालूम है कभी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे का नीचे, तो 1 इंटू a, so that will be a upon 4 minus 1 into b upon 2 plus 1 the whole square। अब देखो हमारे तीन टर्म कौन कौन से, पहला टर्म है हमारे पास a/4, सेकंड टर्म है माइनस b/2 प्लस 1। तो अब देखो पहले क्या होगा फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 6 है, तो दैट विल बी a स्क्वायर बाय 16। माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 2 और ये 2 दोनों देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में अगर होंगे तो ऊपर नीचे हम लोग कैंसलेशन कर सकते हैं, तो 2 और 2 कट। अब ऊपर बचा क्या a इंटू बी, तो a इंटू बी ए बी, नीचे क्या बचा अकेला 4, तो अपॉन में क्या आएगा 4। अब यहाँ पे भी देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 कट, बचा क्या b और 1, तो b इंटू 1 b, यहाँ पे प्लस 2 और ये 4, तो ये 1 और ये क्या होगा 2, तो दैट विल बी a अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर।